So guys, if you are looking for a really fuel efficient car with really great safety and engine performance, तो यहाँ पर है मेरे साथ टाटा की तरफ से आने वाले नेक्सॉन और ये है इसका क्रिएटिव प्लस वेरिएंट विथ ICNG। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टाटा ने टाटा नेक्सॉन के ये वाले वेरिएंट विच इज ऑलरेडी आई सेड क्रिएटिव प्लस, उसमें कितने फीचर्स दिए, व्हाट्स द प्राइस, मैंने वो इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस का। So let's get into the details of the Tata Nexon। तो गाइस अगर सबसे पहले हम लोग बात करें ये जो टाटा नेक्सॉन है उसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द शाइन ऑफ द कार विच आर द DRL, दे लुक प्रीटी स्लीक एंड स्पोर्टी राइट हियर। एंड ये वाला जो पार्ट है दैट वर्क्स एज द इंडिकेटर एज वेल। एंड इफ यू लुक एट द सेंटर ऑफ दिस कार, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश्ड ग्रिल मिलती है एंड उसके ऊपर ही आपको जो टाटा का लोगो है वो इंटीग्रेटेड मिलेगा। उसके अलावा नीचे आप लोग थोड़ा और नीचे देखें तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा है दैट इज ऑल्सो गिवन हियर फ्रॉम द टाटा एंड दिस कार इज ऑल्सो equipped with 360 parking camera, which is two nice features given here from the Tata. Other than that, if you look at the headlamps of this car, so they are again LED reflectors. You guys can check out Tata has again splashed so many black elements on this car, which are kind of the beauty of this car. Other than that, अगर हम लोग बात करें थोड़ा और नीचे, तो यहाँ पर आपको जो स्किड प्लेट ऑफ द कार वो मिलती है विच इज फिनिश्ड इन द सिल्वर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये कार के जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके, तो यहाँ पर आपको ये कार में मिलती है 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द सेगमेंट। तो यू कैन ऑल्सो गो एट रियली बैड पैचेस विद दिस कार। एंड अगर हम लोग बात करें ये कार के जो इंजन ऑप्शन है उसके, सो ये जो CNG वेरिएंट है दैट इज पावर्ड बाय 1.2 लीटर 3-cylinder पेट्रोल इंजन फ्रॉम द टाटा विच जनरेट्स 99 bhp एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क। तो यस, ये कार काफी ज्यादा पावरफुल भी है इन CNG एज वेल। एंड अगर हम लोग बात करें इस कार की जो विड्थ है उसकी, तो इस कार में आपको मिलती है 1804 mm की विड्थ, जो काफी ऑसम है। एंड अगर हम लोग बात करें जो डायमेंशंस में, वन मोर थिंग विच इज द लेंथ ऑफ दिस कार, तो ये कार की जो लेंथ है दैट इज 3995 mm विच इज टू कूल। इवन इस कार का जो व्हील बेस है वो भी आपको काफी अच्छा मिलता है विच इज 2498 mm विच इज ऑलमोस्ट 2500। तो ये कार अब काफी ज्यादा स्पेशियस भी होने वाली है। दिस इज सब 4 मीटर बेस्ट SUV अकॉर्डिंग टू मी एट दिस प्राइस रेंज। तो यहाँ पर भी आपको साइड में काफी अच्छी ग्लाइडिंग मिलती है यूज फ्रॉम द टाटा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस कार के जो व्हील्स है उसके, तो यहाँ पर आपको R16 के काफी अच्छे अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड दिस डिजाइन पर्सनली आई लाइक द मोस्ट। उसके अलावा इस कार में आपको जो ड्यूअल फ्रंट डिस्क ब्रेक्स है वो भी मिलते हैं, द रियर वंस आर एक्चुअली ड्रम ब्रेक। उसके अलावा इस कार का जो RVM है वो भी आपको काफी अच्छे फीचर्स के साथ मिलता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस कैन चेक आउट दिस इज फिनिश्ड इन रियली नाइस ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। यहाँ पर आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो मिलता है, नीचे आपको जो कैमरा है वो भी मिलेगा बिकॉज जैसा मैंने कहा कि इस कार में आपको जो 360 पार्किंग कैमरा है वो भी मिलने वाला है, जो काफी ज्यादा यूनिक फीचर है। ऊपर आपको जो रूफ रेल्स है वो मिलती है एंड दिस कार हैज वन मोर फीचर विच इज द सनरूफ। तो आपको इतनी कम प्राइस में टाटा इज ऑल्सो ऑफरिंग यू सनरूफ इन द CNG वेरिएंट एंड ये यू कैन चेक आउट द डोर हैंडल ऑफ दिस कार। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे एसेट्स मिलते हैं फ्रॉम द टाटा। दिस इज ग्रे एंड ग्रे, सो रियली नाइस मैचिंग। एंड अगर हम लोग जाए थोड़ा सा और पीछे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो द ओवरऑल द साइड लुक ऑफ दिस कार। This is kind of really nice sloping roofline design given here from the Tata. Now this is the time to look at the rear profile of this car. So let me guys show you how does that look because it's kind of really shrinkage in space. तो अगर हम लोग बात करें इस कार के जो रियर प्रोफाइल है उसके, सो यू गाइस कैन अगेन चेक आउट दिस लुक्स प्रीटी फैंटास्टिक। यहाँ पर आपको जो कनेक्टेड LED टेल लैंप्स है वो मिलता है, नीचे आपको जो टाटा का लोगो है वो मिलता है, उसके नीचे आपको जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी मिलता है। ये रिवर्स ऑफ द बैजिंग ऑफ द नेक्सॉन ICNG एंड जो ICNG है विच इज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय द टाटा, उसकी काफ़ी अच्छी स्पेशलिटी है विच आई विल बी शोइंग यू इन द वीडियो। तो उसके अलावा यहाँ पर आपको जो पार्किंग सेंसर्स है वो मिलता है, देयर विल बी 2 पार्किंग सेंसर एंड इफ़ यू वांट टू ओपन इट, तो यहाँ से आप लोग जो बूट है उसको ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको कितनी ज़्यादा ऑसम स्पेस मिलती है। नो वन वुड बिलीव अस दैट दिस कार इज इक्विप्ड विथ CNG इनसाइड। तो यस, इस कार में आपको काफ़ी अच्छी स्पेस भी मिलती है डिस्पाइट दिस इज अ CNG कार, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक टेक्नोलॉजी है विच इंट्रोड्यूस द टाटा फर्स्ट इन इंडिया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्पेस की, तो जो पेट्रोल वर्जन है उसमें आपको मिलेंगे 384 लीटर्स की बूट स्पेस एंड जो CNG है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 320 लीटर्स की बूट स्पेस, जो काफ़ी ज़्यादा औसम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सारा लगेज स्टोर हो सकता है।
यहाँ पर आपको जो बूट लैम्प है वो मिलता है फ्रॉम मिड वेरिएंट, जो काफ़ी औसम है। यहाँ पर आपको जो हुक है वो मिलता है 3 kgs के, आपको 4 हुक मिलता है मे बी, यस यू गाइस कैन चेक आउट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अंडर बॉडी की, सो हियर यू हैव गॉट द स्पेयर व्हील ऑफ दिस कार। तो यहाँ पर आपको जो स्पेयर व्हील है वो 14 इंचेस का मिलने वाला है। तो यस, ये काफ़ी ऑसम है। तो गाइस अगर हम लोग बात करें अब ये जो टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट है जो सीएनजी के साथ आता है, उसके इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो टाटा ने इस कार को कितनी अटेंशन से काइंड ऑफ डिज़ाइन किया है। जो छोटे से छोटा भी पार्ट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेल फिनिश्ड मिलता है। सीरियसली दिस इज काइंड ऑफ विच वी कॉल अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विच इज सो कूल। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जो ड्राइवर है उसके राइट साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लॉक एंड अनलॉक है वो मिलता है, अदर देन जो डोर हैंडल है वो भी आपको यहाँ पर ही मिलता है। एंड अगर हम और थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पर आपको जो ऑल 4 पावर विंडोज है उनके भी कंट्रोल मिलता है, विच इज़ रियली नाइस थिंग। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखें तो आपको ना कहीं पे भी जो आरवीएम को एडजस्ट करने के लिए जो काइंड ऑफ नॉब होता है वो नहीं मिलता, बट इसका जो प्लेसमेंट है वो टाटा है चेंज्ड एंड वो आपको यहाँ पर मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्लेसमेंट है। लाइक यहाँ पर से अगर मैं राइट को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस तरफ मैं उसको पुश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो जो आरवीएम है वो भी मूव होता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वो आपको ए पिलर पे ही मिल जाता है। उसके अलावा और थोड़ा नीचे आपको यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर मिलता है। काइंड ऑफ ऐसे फीचर्स है जो आपको रॉल्स भी देती है वो यहाँ पर आपको टाटा भी दे रही है, विच इज़ सो कूल। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो बॉटल होल्डर एंड एक स्पीकर है वो मिलता है। एंड इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलेंगे, जो भी आपको जो ए पिलर है उस पर ही इंटीग्रेटेड दिख जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक लोडेड हो चुकी है अब। इवन दिस इज़ नॉट द टॉप मॉडल, बट स्टिल ये कार इतनी ज़्यादा फीचर लोडेड दिख रही है, आप लोग देख ही सकते हो। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें अब इस कार का जो स्टीयरिंग व्हील है इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर आइज उसकी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको जो लेफ्ट साइड है तो वहाँ पर आपको इस कार की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके सारे कंट्रोल मिलता है। यू गाइस कैन सी दिस, इट्स रियली नाइस इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो उसको आप लोग यहाँ से ब्राउज थ्रू कर सकते हो। जो क्वाड पिक एंड ड्रॉप है, देन वॉइस कमांड है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो काफ़ी यूनिक एंड बढ़िया तरीके से काम करता है। उसके अलावा जो राइट साइड है वहाँ पर आपको काइंड ऑफ अपनी जो MID है उसके कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ से आप लोग ट्रिप A B देन वो सारे जो कंट्रोल्स है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अदर देन दैट आपको जो TPMS है वो भी मिलता है, जो काफ़ी यूनिक है। एंड यहाँ पर आप लोग देखो तो आपको काइंड ऑफ डिजिटल MID ही मिलती है, बट बीच में आपको एक छोटी सी स्क्रीन पे मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है। लेफ्ट साइड में आपको जो टैकोमीटर है वो मिलता है एंड जो स्पीड है वो आपको सेंटर में मिलती है। राइट साइड में जो फ्यूल लेवल है ऑफ द CNG टैंक एंड द फ्यूल टैंक एज वेल, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी की बात करें तो इस कार में आपको मिलता है 44 लीटर्स का फ्यूल टैंक, जो अगेन काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर आप लोग जो राइट साइड है उसको देखो तो यहाँ पर आपको जो हेलम के कंट्रोल है वो मिलता है, इंडिकेटर एज वेल। जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आप लोग देखो तो आपको जो ऑटोमेटिक हेलम्स है उनके ऑटोमेटिक जो वाइपर्स है उसके कंट्रोल मिलता है। एंड जो रियर का वाइपर है उसके भी कंट्रोल आपको यहाँ पे ही मिलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि वो काइंड ऑफ हिडन होता है। एंड जो राइट साइड है वहाँ पर ही आपको जो हेडलाइट लेवल एडजस्टर है वो मिलता है। तो ये जो टाटा ने काफ़ी अच्छे से वेल सेटेड किया है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी लग रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग अब बात करें इस कार का जो सेंटर कंसोल है उसकी, तो सबसे ऊपर आपको मिलते हैं 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो एज वेल, विच इज़ टू नाइस। उसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे देखें तो आपको जो एसी वेंट वगैरह है वो भी मिलता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फिनिश मिलती है, सॉर्ट ऑफ कार्बन फाइबर। यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन में भी फिनिश मिलती है, ड्यूअल टोन इंटीरियर्स आपको मिलते हैं। यू कैन चेक आउट, दिस लुक्स टू नाइस। उसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे देखें तो यहाँ पर आपको इस कार का जो AC का कंट्रोल है वो आपको टच पैनल में मिलता है। एंड यहाँ पर एक फीचर मैं पहले ही दिखा देता हूँ, विच इज़ फॉर द 360 पार्किंग कैमरा ऑफ दिस कार। तो उसको आप लोग जैसे प्रेस करते हो तो इस कार का जो 360 पार्किंग कैमरा है वो वर्क करने लगेगा, जो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। उसके अलावा यहाँ से आप लोग अपनी जो फैन स्पीड है उसको एक्सेस कर पाओगे। राइट साइड से जो टेम्परेचर है उसको, यहाँ पर आपको जो ऑटो का फीचर है वो भी मिलता है। ऑब्वियसली अगर आप लोग टाटा की नेक्सॉन ले रहे हो उसका भी ऊपर वाला वेरिएंट लाइक दिस काइंड ऑफ मिड, बट यहाँ पर भी आपको जो ऑटोमेटिक AC है वो मिलता है, जो काफ़ी यूनिक। अदर देन दैट अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो मिलता है। एंड उसके आगे भी आपको जो 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है वो भी मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है।
तो आपको जो चार्जिंग पोर्ट्स है उनकी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 45 वॉट का चार्जर है वो भी मिलता है विथ USB टाइप कनेक्टिविटी एज वेल। यहाँ पर आपको थोड़ी सी काइंड ऑफ यूटिलिटी स्पेस मिलती है। यू कैन स्टोर समथिंग इनसाइड राइट हियर, यू कैन ऑल्सो पुट द की ऑफ द कार एंड यस इट रिमेंबर्ड मी अबाउट द की ऑफ द कार। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं इस कार की की को, तो यहाँ पर आपको पीछे काफ़ी अच्छा टाटा का लोगो मिलता है एंड उसके अलावा आपको जो बटन्स है वो मिलता है लाइक लॉक फॉलो में हेडलैम्प्स, और जो बूट ओपन है उसके लिए भी आपको एक बटन मिलता है। अगर आप लोग इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करते हो तो इस कार का जो बूट है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि अनलॉक। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखें तो आपको आर्मरेस्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छे स्टोरेज स्पेस मिलती है एंड यू गाइस कैन आल्सो एक्सेस दिस विच इज़ अगेन रियली नाइस। आपको जो 2 कप होल्डर्स है वो भी मिलते हैं जो काफ़ी यूनिक है। आर्मरेस्ट है वो भी आपको काफ़ी अच्छी फैब्रिक फिनिश के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको जो मैनुअल हैंड ब्रेक है वो मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर जो ग्लव बॉक्स है विच कैन ओपन फ्रॉम राइट हियर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको जो ग्लव बॉक्स है उसमें भी कितनी ज़्यादा ऑसम स्पेस मिलती है